बाज़ाब्ता मसनूई करबला में क्या चल रहा मालूम, मिट्टी के 2 पुतले बनाए जाते हैं, गोलाई इतनी होती है और लंबाई इतनी होती है, और उसमें कब्र में रखा जाता है। ये तस्वीर किया जाता है ये हसन है, ये अली असगर है, वगैरह वगैरह, ये इमाम हुसैन है, वगैरह वगैरह। और जितने चाहे, जैसे जैसे इसने बोला, किसने, इस मरदूद ने, नारुल आयन ने, कि 72 कब्र बना लो ना उसके अंदर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, 72 लाश को रख दो मसनूई करबला में। समझने वाली बात है, 72 लाश को रख दे। ये बताइए कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा क्या उनका पुतला बनाएगा, मिट्टी की मूर्ति बनाएगा उनकी? सोचने वाली बात है। ये मिट्टी की मूर्ति बनाना ये सुन्नियों का शेवा है क्या? हम हुसैनी है, हुसैनी। हमारा ये तरीका है कि आज भी अगर कोई कहता है कि यजीद हक पर है तो दोबारा करबला का वजूद हो जाएगा, हम जान दे देंगे, मगर यजीदी को हक मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुसैनी हक पर है, नमाज हक पर है, रोजा हक पर है, ज़कात हज पर हक है, हाँ हाँ काबा हक है, गुम्बद खजरा हक है। अगर आप जायजा लेंगे करबला की तारीख का, पस मंजर का, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को रिजेक्ट करके कयामत तक की मस्जिदों को बचाया है, कयामत तक के फातिहा को बचाया है, नमाज को बचाया है, रोजा को बचाया है। तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हराम को खत्म करेगा, आज भी शराब को खत्म करेगा, जुआरी को खत्म करेगा। और जो ओरिजिनल यजीदी होगा वो हराम काम करेगा, वो जुआ खेलेगा, वो सट्टा खेलेगा, वो ढोल बजाएगा। हम हुसैनी है, इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दिया। आज भी अगर कोई हक के लिए जान देता तो वो हुसैन के जुमरे में दाखिल होगा, और जो बातिल के लिए जान देता है वो यजीद के जुमरे में दाखिल होगा। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है ओरिजिनल हुसैनी हम हैं। इसकी सिर्फ एक दलील दे दूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। कोई फोन से बात नहीं करेगा मेरी तकरीर में, वरना वो मा अलैना इल्ला बलाग से मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों साया नहीं था? इसलिए साया नहीं था कि अगर साया होता तो जब सूरज निकलता है मशरिक से, आप 6 लेन पर चले, उत्तर दक्षिण का 6 लेन हो, साया आपका मगरिब में होगा। जब सूरज डूब रहा होता है मगरिब में, उसी हाईवे पर आप चले, साया सीधा मशरिक में 6 लेन को क्रॉस कर चुका होगा खेत में। सामने से स्कूटी वाला आके सीटी बजा के, भाई साहब साये को हटाइए ना, मेरी स्कूटी जा रही है ना। साये के ऊपर से अपाची वाला साये के ऊपर से, फॉर्च्यूनर टोयोटा वाला साये के ऊपर से, कुत्ता बिल्ली छछुंदर साये के ऊपर से। रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। कहीं ऐसा ना हो साये मुस्तफा पर अबू जहल क्रॉस करे, उतबा और शीबा क्रॉस करे। और ये दुनिया की अदालत में अगरचे तौहीन नहीं है, मगर रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन है। इसलिए अल्लाह ने नबी का साया ही नहीं बनाया। साये ने रब की बारगाह में कंप्लेन किया, मौला तेरा इरशाद है 6616 आयतों में एक आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आलम का पाठ तो मैं भी हूं। नबी मेरे लिए होते, जब मैं नबी का होता और मैं नबी का हूं नहीं तो नबी मेरे लिए रहमत कैसे? साये ने रब की बारगाह में कंप्लेन किया, अल्लाह ने साये की शिकायत कबूल फरमा ली और साया बनाया। साये की शक्ल में नहीं बनाया, वरना तौहीन हो जाती ना। इंसान की शक्ल में साया बनाया। अल्लाह ने इंसान का इंतखाब किया
कि नबी का शबीह किसको बनाओ, चुना अल्लाह ने। इस वक्त 7.5 बिलियन पब्लिक है। रब की बारगाह में तमाम रूहें, खालिक अल्लाह है, तमाम रूहें रब की बारगाह में प्रेजेंट है। आदम से लेकर कयामत तक मशीयत इलाही ये चाह रही है मेरे महबूब का साया कॉमन होना नहीं चाहिए वरना तौहीन होगी। लेकिन इंसान की शक्ल में साया बनाऊं मैं तो इंसान में किस इंसान का इंतखाब करूं? खल्लाक़े दो आलम ने इसके लिए जिस इंसान का इंतखाब किया वो कोई एक इंसान नहीं, वो नबी नहीं, वो रसूल नहीं, वो गौस नहीं, वो किसी कोई फरिश्ता नहीं। खल्लाक़े दो आलम ने नबी के साये के लिए इंतखाब 2 इंसान का किया। एक इंसान, दूसरा इंसान, एक बड़ा भाई, दूसरा छोटा भाई। बच्चा जब पैदा होता है आज नर्स देखती है, दाई देखती है, माई देखती है, बाप देखता है। उस जमाने में भी नर्स देखा करती थी, उस जमाने की दाई देखा करती थी, मगर सबसे पहले माँ देखती थी, बाप देखता था। आइए हजरत अली से पूछ लेते हैं, टेल मी प्लीज अबाउट बॉडी ऑफ हसन हुसैन बोथ। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे। पता ये चला अल्लाह ने नबी का साया एक नहीं 2 इंसान की शक्ल में बनाया। आधा सीना से ऊपर इमाम हसन साया मुस्तफा है, सीना से नीचा इमाम हुसैन साया मुस्तफा है। और ये मैं नहीं कहता, अगर कोई डुप्लीकेट मौलवी बोलता, डिप्लोमा वाला बोलता, जबरजेर पेश वाला बोलता तो हो सकता है रिजेक्टेबल है। ऑक्सफोर्ड वाला बोलता, बात डस्टबिन में डाल दी जाती। B.Ed, D.Ed, C.Ed, MBBS, MD, DM, बैरिस्टर, कलेक्टर, इस्लामिक दुनिया में उनकी बात 0 की हैसियत रखती है। इसलिए इस बात की गवाही एक ऐसे आदमी से लेते हैं जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में साया मुस्तफा की वजाहत करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने सुन्नियों की आन बान शान बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया। इमाम अहमद रजा साया मुस्तफा की वैल्यू बताते हुए इरशाद फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे तकलैन, उस नूर की जलवगाती जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। मैं क्या कह रहा था, ओरिजिनल हुसैनी हम ही हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत वाया 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 नबी तक पहुंचती है। हजरत हसन के ऊपर हजरत अली, उस्मान गनी, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डायरेक्ट वाले तो ये राफजी लोग हैं ना, डायरेक्ट वाले तो ये मौलाई लोग हैं ना। वाया वाया जो पहुंचती है मोहब्बत वही ओरिजिनल होती है, क्योंकि सुन्नी सहीउल अकीदा है हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हकीकत है। हमसे पहले 2 अजीम शख्सियतों ने, एक मुफ्ती साहब किबला ने, दूसरे हुजूर सैयद कामरान मियाँ। कितनी अच्छी बात है, हजरत अली की ओरिजिनल औलाद यही नजर आते हैं, हजरत अली की ओरिजिनल औलाद। और हजरत अली की औलाद ये कहे कि अबू बकर नंबर 1 पर है, उससे बड़ा सुन्नी और कौन हो सकता है? और वही समझ ले कि यही ओरिजिनल सैयद है, यही ओरिजिनल सैयद है। ये सैयद की पहचान है कि वो अबू बकर को सबसे अफजल और आला जाने। इस हवाले से मैं एक दलील देके यहाँ सिर्फ इतना कह दूंगा कि मैं रहूं या ना रहूं, आने में टाइम लग सकता है।
हुजूर गुलजार मियाँ, हुजूर गयास मियाँ, हुजूर मुहद्दिस कबीर, कायदे मिल्लत अरसलान मियाँ, सबको आने में टाइम लगता है, मगर आज की गुफ्तगू से गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि दुनिया के राफजियों, मौलाइयों, जबरियों, पादरियों, नेचरियों, कादियानियों, अगर तुमको मुनाजरे की जरूरत झारखंड में हो तो मुनाजिरे झारखंड आज की तारीख से कोई और नहीं, तमाम उलमा की नयाबत, बुजुर्गाने दीन की क़यादत करने वाला हुजूर कामरान मियां। मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने पूरी तकरीर सुनी उसकी और वक्त जाय किया, मैंने पूरी तकरीर सुन के मैंने नोट किया, नंबर 1, नंबर 2, 12 गलतियां मैंने लिखी है और सुनने में और नोट करने में तकरीबन मुझको आधे घंटे से ज्यादा लगे। फिर उसके बाद जवाब तैयार किया हम लोगों ने बैठ करके। लेकिन इस सब का असल स्ट्रक्चर यह है कि अगर ये इस बात को मान लेते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद सबसे अफजल व आला है तो इतना इख्तलाफ ही नहीं होता, मगर वो इससे हटके हजरत अली को साबित करने के चक्कर में लगा हुआ है। और बात हजरत अली ही की नहीं है, जो हजरत अली को पहला नंबर देता है ना, वो अमीर मुआविया की तौहीन भी करता है। हिस्ट्री यही बताती, जितने हजरत अली को पहला नंबर कहने वाले हैं दिल में कहीं ना कहीं अमीर मुआविया की अदावत बगावत छुपी हुई है, अदावत और बगावत। हजरत अबू बकर पहले नंबर पर है, इसके हवाले से मैं 2 अलग से दलील देना चाहता हूं जो कॉमन सेंस भी एक्सेप्ट करेगा। ये मस्जिद है जामे मस्जिद, मैंने ऐलान किया जामे मस्जिद में 4थी मंजिल की ढलाई, कौन देगा पैसा? एक साहब, हजरत मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से ईंट। लेकिन शुरू में लोग कंफ्यूज थे कि ये अजहरी साहब MP खंडवा के देंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इन पॉकेट करेंगे, बनाएंगे या ले जाएंगे, लोग सोच रहे थे। एक ने कहा नहीं, आलिम दीन है और आलिम दीन ही अगर झूठ बोले तो अवाम का क्या हाल होगा, इसलिए आंख बंद करके उसने भरोसा क्या कहा, अजहरी साहब मेरी तरफ से 1000 ईंट, ठीक। उसको देखकर दूसरे ने कहा मैं भी दूंगा, मेरी तरफ से 2000 ईंट। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, मेरी तरफ से 3000 ईंट। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा 1000 ईंट ज्यादा है या 3000 ईंट ज्यादा है? कॉमन सेंस यही बोलेगा ना। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 1000 ईंट ज्यादा है, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। पूरी दुनिया में पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया था, कयामत तक जितने मर्डर होंगे गुनाह उधर जाएगा। जमात के साथ तरावी की शुरुआत उमर फारूक आजम ने की थी, कयामत तक जितने लोग जमात के साथ तरावी पढ़ेंगे सवाब उमर फारूक आजम को मिलेगा। इस्लाम में जिसने अच्छी चीज की ईजाद की सवाब माँ बाप जितने लोग अमल करें मिलता रहेगा। रद्दे राफजियत कॉन्फ्रेंस पहली बार सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जब जब राफजियत सर उठाए उसके जवाब में अगर इसकी तकलीद कोई करे सवाब लाल बाजार वाले को मिलता रहेगा। जिसकी तकलीद की जाए अच्छी चीज सवाब मिलेगा और बुरी चीज की तकलीद करे तो गुनाह भी मिलेगा। ये भी ज़हन में रहे, बुरी चीज की तकलीद तो गुनाह भी रहेगा। पहला वाला 1000 ईंट दिया, उसको देखकर दूसरे वाले ने 2000, पहले वाले का 3000 हो गया। उसको देखकर तीसरे ने 3000, पहले वाले का 3000 वो और 2000, 5000 और 6000, टोटल पहले वाले की 6000 ईंटें होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, हजरत अली अफजल है या हजरत अबू बकर अफजल है, ये बुखारी शरीफ है जिसको मुफ्ती साहब ने दिखाया था। इसी के अंदर ये बात आई है, फारान की चोटी है 571 ईस्वी, अब्दुल्ला की पीठ
से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और 40 साल के बाद फारान की चोटी पर ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफारे मक्का ने इनकार किया, मुशरिकीन मक्का ने इनकार किया। इन इनकार के माहौल में, तकजीब के माहौल में, तशकीक के माहौल में, तस्फीक के माहौल में, कंफ्यूजन की दुनिया में, सस्पेंशन की दुनिया में, डाउटिंग की दुनिया में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले आंख बंद करके सबसे ऊंचा किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब कयामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब हजरत अबू बकर को मिलता रहेगा। हजरत उमर अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते तो ये आज के लोगों को कहां से ला रहा है? हजरत उमर नहीं कर सकते थे, आज के लोगों को कहां से ला रहा? यहां पर बाज़ाब्ता ग्रुपिंग चल रही है, ये ज़हन में रखिएगा। नबी नहीं आएंगे, नबी के बाद नबी के खुलफा आएंगे, उलमा आएंगे, मुजद्दिदीन आएंगे। ये बुखारी शरीफ में क्या लिखा हुआ है ये आपको बता के गया, लॉलीपॉप दे करके गया है वो। ये क्या लिखा हुआ कौन बताएगा? अब इसमें देखे मैं आपको हकीकत बताऊं, ये इस तरह से लिखा हुआ देख रहे हैं, जबरजेर पेश भी नहीं है इसके अंदर। अब इसके लिए बाज़ाब्ता 9 साल का कोर्स है। अच्छा, नारुल आइन 9 साल का कोर्स नहीं किया, याद रखिए वो डिप्लोमा वाला है। हाँ भाई, उसको यही नहीं पता कि अल-इस्न लौलल इस्नाद मनकाल, वो माकाल ही में कंफ्यूज था। वो पड़ोसन से पूछ रहा था, पड़ोसन से जबर है कि जेर है? अभी वो उस आदमी से डर रहे हैं यार, जबर है कि जेर है, उसी में कंफ्यूज था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसके लिए 9 साल कोर्स है। फ्लेक्शन का कंपोजिशन कौन है, कौन बताएगा? पैरासीटामोल का कंपोजिशन क्या क्या है, कौन बताएगा? ऐसी बात है, एमबीबीएस बताएगा ना, एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। इस कुआं में कितने फिट पानी है कौन बताएगा? माहिर माइयात बताएगा वो। हर चीज का अपना डिपार्टमेंट। इसको जराइम और क्राइम जो मैंने नोट किए हैं, नंबर 1, एक वीडियो मेरे पास आई जिसमें एक आदमी डांस कर रहा है और ढोल भी बज रहे और एंजॉय भी कर रहा है। अभी वो बॉलीवुड हॉलीवुड के ऑर्केस्ट्रा वाले को ले आते ना भाई। डांस मीन्स डांस। अगर उलमा ने कह दिया नाजायज तो नाजायज, हराम तो हराम। अच्छा, ये किस उलमा ने कहा नाजायज और हराम? ये 1-2 उलमा ने नहीं, ढोल ताशे रक्सो सुरूर लहू लइब के हवाले से मैंने नोट किया। फतहुल बारी, अल मजमू लिन नववी, तफसीर तबरी, तफसीर सादी, सूरह इसरा, सूरह नज्म, तफसीर इब्न कसीर, बुखारी शरीफ, सही सुनन अबू दाऊद, अल मुगनी, अल जामे, तफसीर कुर्तुबी, अल काफी, किफायतुल अखियार, शरह सुन्ना, अल सिलसिलतुल अहादीस सहीहा, शरह मुस्लिम लिन्नववी, मदारिजुस सालिकीन, तलबीस इब्लीस। तकरीबन 15 से 20 किताबों में डांस को, मौसीकी को, नाच गाने, ढोल ताशे को नाजायज व हराम कहा गया। ठीक है, 15 से 20 किताबों में। अच्छा, ये किताबें जो है ना, यही इस्लाम की दलील है, ये याद रखिएगा। किताब से हटके कोई अगर बात करता है तो फिर वो मनमानी कर रहा है। आज भी आपकी मस्जिद, जामे मस्जिद लाल बाजार के मिंबर से इमाम साहब अगर हदीस दिखा रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दैट्स ट्रू इस्लाम। यही तो खासियत है इस्लाम की। मिंबरे मस्जिद नबवी से 1400 साल पहले नबी ने जो फरमाया, बगैर चेंजिंग के 1400 साल बाद लाल बाजार में जुमा में वही हदीस बयान हो रही है। 1400 साल की मसाफत है, मगर जबर जेर भी बदला नहीं है, चेंजिंग नहीं हुई। यही तो कमाल है। अब इस बुनियाद पर इमाम साहब ने यह कह दिया हदीस शरीफ पढ़ के कि जुआ हराम है। अब सदर जुआ खेले या सिगरेटी जुआ खेले या खजांची खेले, इससे क्या फर्क पड़ता भाई? आप ज्यादा से ज्यादा इमाम बदल सकते हैं, निजाम मुस्तफा नहीं बदल सकते हैं।
और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की हिफाजत के लिए आइम्मा किराम को हर जमाने में पैदा किया। आप अपनी मस्जिद से हटाएंगे ना, और ये भी याद रखें ये मस्जिद कितनी मंजिला है, 1 2 3 मंजिला है ना, अगर ये 5 मंजिला भी बना ले और इमाम नाजरा खां हो, लाल बाजार में जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान और अली बन के मार्केट में आते हैं। पता ये चला इनकलाब टाइल्स से नहीं है, झूमर से नहीं है, बिल्डिंग से नहीं है, मार्बल से नहीं है, दीवारों से नहीं है, दरवाजा से नहीं है, विंडो से नहीं है, बल्कि इनकलाब अगर लाल बाजार में लाना है तो आलिम साहब से इनकलाब आएगा, आलिम साहब से। और आलिम वही है जो बोले तो बुखारी से बोले, मुस्लिम से बोले, तिरमिजी से बोले, फतावा रज़विया से बोले। अगर किताब की बात बोलता है उनकी जूती सर का ताज है, क्योंकि 1400 साल के बाद में हम पैदा हुए हैं। वो कुरान और हदीस पढ़ के 1400 साल पहले के मुस्तफा से जोड़ रहे हैं, ये कमाल की बात है। और अगर आपने मस्जिद पे तवज्जो दी तो हजारों साल ये मस्जिद खड़ी रहेगी। इमाम अगर जाहिल है, नाजरा खां है, तो एक भी आदमी सुन्नी नहीं बनने वाला, सुधरने वाला नहीं, इनकलाब आने वाला नहीं। और अगर लापरवाही से काम ली तो आज एक आदमी राफजी है, 2 मौलाई है, कल तीसरा आएगा, परसों चौथा आएगा। मस्जिद के मिंबर पर मौलाई खड़ा होगा, मेहराब पर राफजी खड़ा होगा, वो तकरीर करेगा और उसके बाद में फिर आप कहेंगे सबके सब राफजी हो गए, पता भी नहीं चला, मौलाई हो गए, पता भी नहीं चला। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जाती दुश्मनी दिल से निकाल दे। देखे इमाम ने हक कहा सर आंखों पर, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, और अगर गलत कहा है तो चाहे वो कोई भी हो, उसे फौरन मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात हक है कि बुखारी रसूलुल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, उसमें जो जो लिखा हुआ है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। अब हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। कितने लोग हमारे साथ, कितने लोग उसके साथ, सिक्योरिटी कौन, खजांची कौन, सदर कौन, कमेटी किसकी तरफ है, फौज किसकी तरफ है, गांव वाले किसकी तरफ है, किसी की परवाह नहीं की जाएगी। अगर बात सच है तो सब के सब खिलाफ हो जाए, अल्लाह की ताईद उनके साथ में है, मुस्तफा की मदद उनके साथ में है। सिर्फ यही नहीं, सहाबाए किराम मुजद्दिदीन इस्लाम की नुसरत और हिमायत उनके साथ में है। किसी की परवाह नहीं की जाएगी। बात का है कि हो कुरान और हदीस से हो। इन्नल्लाह बअसनी अलैकुम फकुल्तुम कज़बता या रसूलल्लाह वक़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूलल्लाह। यही तो कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है। इस वजह से हमें किसी की रियायत नहीं करनी है। ये बात हो गई। डांस करना जायज नहीं। दूसरा सवाल, सजदा की बात। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, क्यों भाई तू कदम बोसी ऐसे कर रहा जैसे सजदा? मसला याद रखे, कदम चूमना जायज, माँ का कदम चूमना भी जायज, बाप का कदम चूमना भी जायज, पीर साहब का कदम चूमना भी जायज, मगर माँ ओरिजिनल हो तब हरामी माँ का कदम चूमना जायज नहीं। बाप ओरिजिनल हो तब हरामी बाप का कदम चूमना जायज नहीं, क्योंकि जो औलाद वलदु ज़िना हो नसब साबित ही नहीं, इसलिए हुर्मत भी बाकी नहीं रहेगी, इज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। ऐसे ही बाप ओरिजिनल हो, माँ ओरिजिनल हो, सर के ताज है, कदम चूमना, हाथ चूमना जायज। ऐसे ही पीर साहब भी ओरिजिनल होना चाहिए। और ओरिजिनल पीर की 4 पहचान है। नंबर 1 सुन्नी होना, नंबर 2 आलिम दीन होना, नंबर 3 फासिक के मौलिद न होना, नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। अगर वो पीर सुन्नी है, आलिम है, फासिक के मौलिद नहीं है, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा है, तब तो यकीनन उनका कदम चूमना जायज है। मगर वो पीर ऐसा है कि फासिक के मौलिद है, नमाज की बजाय कुर्ता खूंटी में लटका के रखता है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। जो सजदा को जायज समझता हो वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी तो वो है कि सजदे का मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है, मगर बुखारी रोक रही है, कुरान रोक रहा है, तिरमिज़ी रोक रहा है। इसी को मसलक के आला हजरत कहते हैं। पेशे नजर व नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान।
भाई साहब, करबला में इमाम हुसैन का कपड़ा उतारा जिसने था वो हुसैनी नहीं यजीदी था। कुर्ता को लटका के नमाज की बात कर रहे हैं। इमाम हुसैन भीगे कपड़े में नमाज पढ़े थे, कुर्ता नहीं लटकाया था। जंगे बद्र में नमाज हुई, खैबर में नमाज हुई, करबला में नमाज हुई। जब करबला में नमाज हुई तो बताओ ओरिजिनल हुसैनी वो है कि हम? नमाज हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम खूंटी में लटकाने की बात नहीं करते। अच्छा, एक पीर झारखंड में ऐसा मिला, वो कहता कुरान में नमाज का जिक्र ही नहीं आया। कमाल है यार भाई, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अकीमुस सलाह नहीं आया कुरान शरीफ में, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर नहीं आया कुरान शरीफ में, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा नहीं आया कुरान शरीफ में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून नहीं आया कुरान शरीफ में। हाँ, एक जगह सजदे का इनकार आया, लेकिन इनकार करने वाला हम में से नहीं, इब्लीस था। और सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज है। सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज है। नमाज के कई जुज है, रुकू एक जुज है, सजदा एक जुज है, कयाम एक जुज है, अत्तहियात एक जुज है। सना का पढ़ने वाला एरिया अलग माना रखता है। ये सब नमाज के पार्ट हैं। अब पॉइंट की बात सुने, सजदा नमाज का जुज है। इब्लीस ने जुज से इनकार किया, वो अंदर था बाहर भगा दिया गया, जन्नती था जहन्नमी हो गया, ऊपर था नीचे भगा दिया गया, जुज के इनकार से भगा दिया गया। तू तो कुल का इनकार करता है, तेरा क्या हाल होगा कालिया? अबे वो जुज का इनकार किया तो भगा दिया गया, तू पूरी नमाजी का इनकार कर रहा, वो भी खूंटी में पड़ा रहा। और सुनो खूंटी वालों, नमाज देखना है, कुरान से साबित करेगा, बुखारी से साबित करेंगे, तिरमिजी से साबित करेंगे। 1400 साल की एक भी किताब नहीं होगी जिसमें नमाज का जिक्र नहीं है। साबित करने के लिए सैयद कामरान मियां हमेशा तैयार, सुन्नी उलमा हमेशा तैयार, बल्कि उलमा तो उलमा, लाल बाजार का सुन्नी मुसलमान भी तैयार। और हमारे जाने के बाद बता दीजिएगा, तुम्हारा बाप आया था और वो ऐसा बाप था कि हम तेरे बाप न नियाजी से डरते हैं, न इफ्तिखारी से डरते हैं, न किसी ढोलकी से डरते हैं। हम ओरिजिनल मसला के आला हजरत वाले हैं। बात करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं, जब चाहो जहां चाहो, बुखारी से तो बुखारी से, मुस्लिम से तो मुस्लिम से, या बगैर किताब के तो बगैर किताब के भी मुनाजरा करने के लिए तैयार। बगैर किताब के भी कर सकते भाई, बगैर किताब के भी। कमाल है यार भाई, हम ही खुदा, हम ही बंदे, हम ही खुदा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इंसान की शक्ल में खुदा तुमने देख लिया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये गड़बड़ी वहीं से आ रही है हजरत, बाप से आ रही है गड़बड़ी। जाहिर सी बात है, जिस डब्बे का इंजन थाना भवन जा रहा हो, पैसेंजर बरेली थोड़ी पहुंचेंगे। इंजन ही अगर गड़बड़ हो तो जाहिर सी बात है डब्बे में बैठने वाले भी उधर ही जाएंगे ना। मैं कहता हूं नमाज वरकऊ मअर राकिईन है, नमाज पढ़ें। अच्छा, ये और लॉलीपॉप देंगे आपको, ये तरीकत वाली नमाज नहीं जानते तुम लोग यार, ये नया फंडा लाया। अब इसके बारे में सुने, ये तरीकत क्या है। फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत बता करके गए, फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से। अच्छा, ये लोग ये भी कहेंगे हम फतावा रज़विया ही को नहीं मानते, चल भाई। फिर दूसरा ये कहेंगे, रूम बंद करके मुरीदों को बुलाएंगे, सुनो उलमा से मेरी बनती नहीं है, इसलिए कुछ भी बोले तो मानना मत, क्योंकि मेरे खिलाफ ही बात करते हो। अब जो ही मुरीद के दिमाग में आया यार हमारे पीर साहब की आलिमों से नहीं बनती है, तो पीर साहब सोच लिए कि अब ये हक भी बोलेंगे तो बनती नहीं है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसी भी चोर की पुलिस से नहीं बनती है। काय के लिए बनेगी भाई, वो तो सीधे जेल में डालेंगे ना हथकड़ी पहना के। आलिम देखेगा तो कहेगा ये लंबे लंबे बाल औरतों की तरह, ये चोटी बांधना, ये कंगे पहनना, ये 10 अंगूठियां, ये पांव में पायल, औरतों को बैठा के घंटों तावीज लिखना और धीरे से छटकनी लगा लेना और फिर कहना कि हम तरीकत वाले। उलमा बताएंगे हकीकत क्या है।
फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं, नबी कौले नबी को शरीयत कहा जाता है, फ़िअले नबी को तरीक़त कहा जाता है, इल्मे नबी को मारिफत कहा जाता है, हाले नबी को हकीकत कहा जाता है। ये चारों ज़ाते मुस्तफ़ा का नाम है। नबी से हटके कुछ भी नहीं है। और नबी ने नमाज पढ़ी, ये खूटी वाली कहां से आया बे? नबी ने अपने सजदे से मना किया तो तेरा सजदे का जवाब कहां से आ गया भाई? अपने सजदे से ना। और यही हाल अब्बू मियां का हो गया है। और यही हाल नीचे से ऊपर तक कितने ग्रुप वाले गए। इसलिए याद रखिएगा, हुजूर ताजुश शरिया ने साउथ अफ्रीका में ताहिरुल कादरी को भगाया था, मैदान मुनाजरा ही से भाग गया। आज भी पलंबर मिर्जा और हसन नल्ला यारी ये डिजिटल लाइफ में खूब चिल्ला रहे हैं, फिजिकल लाइफ में पब्लिक ढूंढ रही है उसको। वो बहस करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है। अच्छा, फॉलोवर होना, बातें करना, ये हक्कानियत की दलील नहीं होती। हक्कानियत तो वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। साथ में किसी लफ्ज का माना नहीं समझ में आए तो उसका क्या तरीका होगा? जैसे अबू बकर पहले नंबर पर है, ये माना नहीं समझ में आ रहा है, बुखारी और मुस्लिम से नहीं समझ में आ रहा, तो उसका तरीका क्या है? किताब में जो लिखा है वो नहीं समझ में आया तो लोग टीचर से पूछते हैं ना, यही तरीका है ना। अल्लाह ने हर सदी में टीचर को पैदा किया है। नबी ने बता दिया, नहीं समझ में आया, पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी यही कहा है। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई ने भी यही कहा, हजरत अबू बकर सबसे अफजल व आला है। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी, पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक, आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 12वीं सदी हिजरी 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी का यही कहना कि हजरत अबू बकर नबी के बाद सबसे अफजल है। 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्बे रसूल बदायूनी का यही कहना, और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानिस नई ने हिजरत पे लाखों सलाम वो मिजाज दे दिया हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कि लोगों, अगर किताब नहीं समझ में आए तो किताब के पढ़ने वाले उलमा आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में सबसे ज्यादा बुखारी पढ़ने वाले हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 50 साल से ज्यादा हो गए, आज भी बुखारी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हजरत अली ने ही खुद ही बताया था कि सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, ये तो आपके बारे में आया ना, तो सबसे बड़े अल्लामा अबू बकर कैसे हो गए? हजरत अली ने कहा ना, नबी तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर के दौरान कहा, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल किया। ये तकरीर सुन के अबू बकर रोने लगे। किसी ने कहा, हजरत रोने की क्या जरूरत है, नबी ने तो आम बंदे के बारे में बात की है ना। हजरत अबू बकर फरमाते ना, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं, अपने बारे में बात की है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। इसके लिए कितना इल्म चाहिए, कितनी फुकाहत चाहिए, कितना क्लोज फ्रेंड होगा नबी का कि जुमले से अंदाजा लगा ले कि इंतकाल होने वाला। तमाम सहाबा में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस जुमले से नबी खुद मुराद है, सिवाय अबू बकर के। इसका मतलब सबसे बड़े मुफ्ती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे बड़े मुफ्ती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सबसे बड़े बहादुर, खैबर के किले को तो आपने उखाड़ के फेंका, फिर वो कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली फरमाते ना, जंगे बद्र में हम 313 थे, उधर 950 थे,
राउंड फिगर में एक के मुकाबले में 3 काफिर, 300 900, एक के मुकाबले में 3 काफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक झोपड़पट्टी बनाई गई। ऐलान हुआ कि नबी का बॉडीगार्ड कौन रहेगा, नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा। याद रखिएगा वो जो 900 950 काफिर थे उनका टारगेट सहाबा नहीं थे, उनका टारगेट नबी है। नबी को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुफारों का टारगेट था, अबू जहल एंड कंपनी का। अब ऐलान सुने, कौन है जो नबी का वॉचमैन रहेगा, बॉडीगार्ड रहेगा, खादिम रहेगा। हजरत अली फरमाते हैं मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का नबी के साथ में रहना ये 3 काफिर से मुकाबला नहीं, 950 काफिरों के मुकाबले में आना है। हर सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर है, मगर अबू बकर के मुकाबले में 950 काफिरों की तलवारें भी है, नेज़े भी है, बर्छियां भी है। इसका मतलब यह है 1,25,000 सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर कोई है तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। एक और दलील आती है मेरे दिमाग में, ये बताइए नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है उसका मसला मालूम है आपको? सबसे अच्छा पानी कौन सा दुनिया का बताइए आप? मोस्टली दिमाग यही बोलेगा अब जमजम। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वो पानी जो अंगुश्ते मुस्तफा से निकला है, क्योंकि आबे जमजम तलवे इस्माइल से निकला और ये अंगुश्ते मुस्तफा से निकला। ठीक है, इसका हो सबसे अफजल वाला जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। अब सुने, नतीजा दे रहा हूं तमाम मौलाइयों राफजियों को, और ये हारुलैन कारुलैन फारुलैन नारुलैन को बता दीजिएगा कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आजम से अफजल, और उसी मिट्टी के बाजू में अबू बकर दफन है, उसी मिट्टी के बाजू में अबू बकर। और कुरान शरीफ में आया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। मुहक्किकीन ने कहा जो जहां की मिट्टी से पैदा होता वहीं दफन होता। इससे भी बात समझ में आ गई, नबी जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं बाजू वाली मिट्टी से अबू बकर पैदा हुए हैं। लिहाजा डांस करना, ढोल बजाना, सजदा करना नाजायज। अब एक सवाल है, मसनूई करबला में फातिहा करना जायज कि ना जायज? गुड गुड गुड, वेरी गुड। मेरे भाई ये बताइए आप लोग, ये करबला किसको कहते हैं? यकीनन करबला एक जगह है जहां इमाम हुसैन गए, यजीदियों ने बेदर्दी के साथ आपको सताया, भूखा प्यासा आपको शहीद किया। ठीक, अब हम लोग अगर करबला यहां बना लेते हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दफन, तो हम गुंबद खजरा भी बना लेते हैं यहीं पर, क्या ये मुनासिब होगा? खाना काबा भी बना लेते हैं हम यहीं पर, क्या ये मुनासिब होगा? समझ जाइए ये कहां से चला है, समझ जाए आप। अगर गुंबद खजरा बनाकर नबी का रोजा तस्वुर करके नबी बाज़ाब्ता, मसनूई करबला में क्या चल रहा मालूम? मिट्टी के 2 पुतले बनाए जाते हैं, गोलाई इतनी होती है और लंबाई इतनी होती है, और उसमें कब्र में रखा जाता है। ये तस्वुर किया जाता है ये हसन है, ये अली असगर है, वगैरह वगैरह, ये इमाम हुसैन है, वगैरह वगैरह। और जितने चाहे, जैसे जैसे इसने बोला, किसने? इस मरदूद ने, नारुल आयन ने, कि 72 कब्र बना लो ना उसके अंदर, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, 72 लाश को रख दो मसनूई करबला में। समझने वाली बात है, 72 लाश को रख दे। ये बताइए कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा क्या उनका पुतला बनाएगा, मिट्टी की मूर्ति बनाएगा उनकी? सोचने वाली बात है। ये मिट्टी की मूर्ति बनाना ये सुन्नियों का शेवा है क्या? हम हुसैनी है, हुसैनी। हमारा ये तरीका है कि आज भी अगर कोई कहता है कि यजीद हक पर है तो दोबारा करबला का वजूद हो जाएगा, हम जान दे देंगे, मगर यजीदी को हक मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुसैनी हक पर है, नमाज हक पर है, रोजा हक पर है, ज़कात हज पर हक है, हाँ हाँ काबा हक है, गुंबद खजरा हक
है। अगर आप जायजा लेंगे करबला की तारीख का, पस मंजर का, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को रिजेक्ट करके कयामत तक की मस्जिदों को बचाया है, कयामत तक के फातिहा को बचाया है, नमाज को बचाया है, रोजा को बचाया है। तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हराम को खत्म करेगा, आज भी शराब को खत्म करेगा, जुआरी को खत्म करेगा। और जो ओरिजिनल यजीदी होगा वो हराम काम करेगा, वो जुआ खेलेगा, वो सट्टा खेलेगा, वो ढोल बजाएगा। हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दिया। आज भी अगर कोई हक के लिए जान देता तो वो हुसैन के जुमरे में दाखिल होगा, और जो बातिल के लिए जान देता है वो यजीद के जुमरे में दाखिल होगा। हुसैन का मतलब, हुसैनी का मतलब हक काम करना, हराम काम नहीं करना है। लिहाजा मसनूई करबला मत बनाया, आप करे ये कि रोज़ा हुसैन ताजिया बनाना जायज। फिर से सुने, ताजिया बनाना जायज, मुरव्वजा ताजियादारी हराम, यही समझने की जरूरत है। ताजिया बनाना यानी रोज़ा हुसैन बनाना, जैसे गुंबद खजरा बनाना जायज है, जैसे गुंबद खजरा बनाना जायज तो रोज़ा हुसैन बनाना जायज। लेकिन उसके गिर्द तवाफ करना, दुलदुल लगाना, मूर्ति लगाना, घोड़ा लगाना, बुर्राक लगाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मन्नतें, कहाँ लिखा? किसी किताब से देखा ना होगा ना। इसलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा जो होता है वो हक की खातिर रहता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हक की खातिर थे। लिहाजा जब भी मुहर्रम आए खिचड़ा बनाए, कपड़े बांटे, नियाज करे, रोज़ा हुसैन भी बनाए, मगर घुमाए नहीं, एक मखसूस जगह रख दिया जाए और सिर्फ उनकी ज़ियारत की जाए। इसको मुफ्ती आज़म हिंद ने भी जायज़ कहा है। मगर मन्नतें मानना, चढ़ावा चढ़ाना, फातिहा करना, ये बिल्कुल वहाँ जायज़ नहीं है। अब बात समझ में आ गई। लाल बाजार के इमाम साहब ने कहा मसनूई करबला में फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं, तो ये इमाम के बाप की बात नहीं, इमाम हुसैन के बाप की बात है। किताब से बात होगी, मसनूई कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं होगी। ताजिया अब रहा ये कि वो कहेंगे यार ये मिंबर रसूल, ये मस्जिद में मिंबर रसूल है, इसको मिंबर रसूल आप लोग क्यों कहते हैं? गुंबद खजरा मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल है ना। ये इतना घटिया कयास किया कि कयास विथ बातिल, विथ फासिद, विथ कबाहत, विथ नजासत। भाई साहब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, ठीक है, अपने लोग भी नमाज पढ़ते कि नहीं? क्या अपनी नमाज नबी की नमाज की तरह है? नहीं है। लेकिन नबी ने नमाज पढ़ी, हम लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नबी ने अमामा शरीफ बांधा, हम लोग अमामा शरीफ बांधते कि नहीं? तो ये अमामा सुन्नत मुस्तफ़ा कहना जायज हुआ कि नहीं? वो नारुलैन कहता मिंबर रसूली कहना जायज नहीं। देखिए कहां से घुमा रहा, मिंबर रसूली कहना जायज नहीं। भाई यहां नफ्से शाय मुराद है, नफ्से अमल मुराद है, शक्ले अमल नहीं। गौर कीजिएगा, दो चीज है, एक है नफ्से अमल और एक है शक्ले अमल। जैसे जुलूस कर निकालना जायज, क्यों भाई? सहाबा तो नहीं निकालते थे जुलूस, अबू बकर उमर तो जुलूस नहीं निकालते थे। फिर 12 वफात पे जुलूस निकालना जायज कि ना जायज? आला हज़रत कहते हैं जायज जायज जायज। दलील सुने, आला हज़रत फरमाते हैं नफ्से जुलूस, शक्ले जुलूस जो है, शक्ले जुलूस ये तो नहीं निकालते थे साहब, लेकिन नफ्से जुलूस का मकसद ताज़ीम मुस्तफ़ा है। जुलूस का मकसद ताज़ीम मुस्तफ़ा है, और ताज़ीम मुस्तफ़ा में सहाबा से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि जो सहाबा नबी के पसीने को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, क्या कयामत तक कोई उम्मत उनकी ताजीम का मुकाबला कर सकती? इसका मतलब जुलूस का मकसद ताजीम और सहाबा से ताजीम साबित। लिहाजा 12वीं शरीफ का जुलूस निकालना जायज, जुलूस निकालना जायज हुआ। नाजायज वो होगा जिसका मकसद सहाबा किराम में नहीं हो, और यह मकसद मुश्तरक है, मोहब्बत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा। इसलिए मैं कहूँगा झंडी भी लगाए, झंडे भी लगाए, क्योंकि सरकार पैदा हुए हैं, सरकार की आमद है। और आगे चले, लिहाजा एक दलील वो ये देता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। उसका कहना यह है कि मुरव्वजा ताजियादारी में जो गलत खुराफात, ढोल ताशे और गलतियां हो रही है, उस गलतियां को सही करना चाहिए,
ठीक है, मुरव्वजा ताजियादारी को गलत ना कहे, ये भी गलत। फतावा रज़विया शरीफ में ताजिया को गलत नहीं कहा गया, ये जुमला सुनिएगा, ताजिया को गलत नहीं कहा, मुरव्वजा ताजिया को गलत कहा। उसने कौन सी किताब दिखाया आपको ये नहीं मालूम, लेकिन ये ओरिजिनल फतावा रज़विया यहाँ पर है, ओरिजिनल फतावा रज़विया देखिए, ये सही मुस्लिम है, फतावा रज़विया शरीफ, ये ओरिजिनल फतावा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखें, फरमाते हैं मातम करना, छाती पीटना भी हराम, अलम, ताजिए, तख्त, जरीदे, बाजे, खेल तमाशे सब बेहुदा व बिदअत व ममनू। यूं ही ताजिया, चढ़ावा, इमाम बाड़े का मकान, उसकी नौबत, रोशनी, आराइश वगैरह वगैरह, ये सब के सब नाजायज। जायज ये है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में खिचड़ा, सबील, घरों में फातिया, कुरान खानी, गरीबों में कपड़े बांटे जाए, कपड़े, ये सब के सब जायज। हाँ, उसमें जो ढोल ताशे होंगे इसको खत्म किया जाए, क्योंकि यजीद ने ढोल बजाया था जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में पहुंचा था, तब यजीदियों ने ढोल बजाया था। पता ये चला ढोल बजाना ये यजीदियों का सेवा है। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम हुसैन के नाम पे सबील पिलाता है, पानी पिलाता है, शरबत पिलाता है, ये सुन्नी सहीहुल अकीदा का सेवा हो गया। अब रहा ये नारुलैन ये इस्तिदलाल करता कि इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अवी उतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब अगर यहाँ बुत रखे हो तब भी सही करते रहना चाहिए। ये यहाँ से दलील लाया और ये कहा कि ढोल ताशे और नाच गाने हो तब भी ताजिया बनाते रहना चाहिए। ये देखिए दलील किधर से किधर ला रहा। हकीकत यह है कि वहां पर कुरान में आया, बाज़ाब्ता कुरान में आया, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ताजिया के बारे में कहाँ कुरान में आया भाई? मसनूई करबला के बारे में कहाँ बुखारी में आया भाई? वहां कुरान शरीफ में आया, कुरान शरीफ में। और कुरान शरीफ में ये भी है कि काबा भी शाइर इलाहिया से है, हज काबे का होता है। काबा के अंदर भी बुत रख दिया जाए तब भी तवाफ नहीं छोड़ा गया। गौर कीजिएगा, लेकिन जब ताकत आई तो बुत को उखाड़ के फेंक भी दिया। लिहाजा ताजिया बनाना जाए, मगर वहां कोई हराम काम हो रहा है तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हाथों से रोकेगा। हाथ से रोकने वाला वो ओरिजिनल हुसैनी है और हराम में शरीक होने वाला वो हुसैनी नहीं, वक्त का यजीदी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ओरिजिनल हुसैनी हैं जो हराम काम को रोकते भी है और हलाल काम की नशरो इशाअत भी करते हैं। और आगे चले, खाना काबा के हवाले से वो बोलता है कि असल बुनियाद पर, डिस्टर्ब हो रहा मुझको, खाना काबा की जो बुनियाद है वो ओरिजिनल जगह पर नहीं है। ये कौन बोल रहा? वीडियो में सुना मैंने, नारुलैन। गलत। खाना काबा की 10 तामीरें हुई हैं। एक रिवायत में हजरत फरिश्ता ने बनाया, दूसरी रिवायत जो मोतबर है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसने वइद यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद से ये समझा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की है। अबे जाहिल आदमी, यरफ़उ का मतलब तामीर नहीं, इर्तिफा, बुलंद करना होता है। बुनियाद वही है, उस बुनियाद पर, उस स्ट्रक्चर पर ऊपर दीवारें उठाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इसलिए ये लोगों को बताना कि बुनियाद गलत जगह पर है, ये झूठ झूठ झूठ। ओरिजिनल बुनियाद। अच्छा, निशानदेही कहां से पता है? आसमान अव्वल पर एक काबा है, आसमान सानी पर एक काबा है, सालिस पर, और ये आसमान वालों का किबला है, आसमान वालों का किबला है। इसी तरह सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, 7वें आसमान पर एक काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। तो हू बहु उसी के नीचे 6वें पर, फिर 5वें, फिर 4थे, तीसरे, दूसरे, पहले, और उसी के जस्ट नीचा खाना काबा है। बुनियाद की निशानदेही करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को भेजा और इल्हाम किया, वही नाजिल फरमाई कि काबा की बुनियाद यहाँ होनी चाहिए। फिर ये कहां से लेफ्ट राइट कर रहा है? इसी से समझ जाए कैसे बेवकूफ बना के झूठी झूठी बातें पेश कर देता है, अपनी तरफ से तावीलें करता है। और आगे चले,
हजरे अस्वद के हवाले से उसने क्या बयान किया कि हजरे अस्वद को चूमना जायज, लेकिन आज चूमने के लिए लोग एक के ऊपर एक कहीं कहीं मर भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दलील कहां से ला रहा है। इसी का मतलब यह हुआ ताजिया को चूमना जायज, ढोल को चूमना जायज, बाजे को चूमना जायज, ताशे को चूमना जायज। ये गाली का भाई, पहले तो मौजूदा जो शक्ल है उसको अच्छे से देख लो। कुछ कुछ लफ्ज होते हैं जो काबिले तावील होती है, काबिले तावील होते हैं लफ्ज। जैसे मर्द के लिए औरत जायज है, क्या मतलब हुआ इसका? उसकी बीवी उसके लिए हलाल है। सब औरतों का हुक्म थोड़ी लगेगा, उसकी बीवी उसके लिए हलाल है। तमाम औरतों पर कोई हुक्म नहीं लगा है। यहां पर ताजिया, मुरव्वजा ताजिया जितने हैं ये सब के सब नाजायज है। ओरिजिनल आप कैद लगाए कि रोज़े हुसैन का बनाना जायज है, रोज़े हुसैन का, और उसका हुक्म अलग बनेगा। हजरे अस्वद के बोसा के मामले में आपने जो कयास किया ताजिया पर, मैं फिर कहूंगा कि बुखारी शरीफ में हजरे अस्वद के बारे में आया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, गौर कीजिएगा, ये ताजिया के बारे में हजरे अस्वद को सेट कर रहा है कौन? नारुलैन। हजरे अस्वद के बारे में ये आया, हजरत उमर बोसा ले रहे हैं हजरे अस्वद का और कहते हैं, ए हजर इन्नी आरफ अन्नका हजरुन ला यदुर्रु वला यनफा लौला रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। ए हजरे अस्वद, मैं जानता हूं तू पत्थर है, नफ़ो ज़रर का मालिक तू नहीं है, लेकिन मैं नबी को चूमते हुए देखा इसलिए मैं भी चूम रहा हूं। बात समझ में आ गई। हजरे अस्वद के बारे में हजरत उमर कहते हैं, ए हजरे अस्वद मैं जानता हूं तू पत्थर है, और आप लोग भी बताइए क्या यहाँ पत्थर है हम उसको चूमते हैं? पहाड़ का पत्थर चूमते हैं, गिरिडीह के बाएं तरफ चले जाए चूमते हैं, गया से आप हजारीबाग आए रास्ते में कई किलोमीटर पहाड़ पड़ता है, क्या पत्थर को उठा उठा के चूमते रहते हैं हम? क्यों नहीं चूमते हैं? वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। हजरे अस्वद का मतलब ब्लैक पत्थर होता है, यहाँ भी हजरे अस्वद है, हजरे अबियज है, हजरे अहमर है, इन पत्थरों को क्यों नहीं चूमते हैं? हजरत उमर फारूक आजम ने जवाब दिया, उसी पत्थर को चूमा जाएगा जिस पत्थर को मुस्तफा ने चूमा हो। अब बात समझ में आ गई। हजरे अस्वद तुझे इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा है, अब ताजिया को नबी ने नहीं चूमा, इसलिए ताजिया को हजरे अस्वद पे कयास करना बातिल है। हजरे अस्वद का बोसा हम इसलिए लेते हैं कि नबी ने बोसा लिया, और नबी के बोसे की जगह बोसा लेना ये नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, और नबी की सुन्नत को जिंदा करने के वाले को अल्लाह तबारक व तआला शहीद के बराबर सवाब अता फरमा देता है। इसलिए हम हजरे अस्वद का बोसा लेता है। ये मुरव्वजा ताजिया का हुक्म कहां से लाया भाई? और ये मामला ताजिया का नहीं है, मामला है हजरत अबू बकर का। उनको डाउन करना चाहते हैं, अमीर मुआविया की तौहीन करना चाहते हैं। ये मौलाई और राफजियों का एक नया रास्ता खिड़की से एंट्री कर रहे हैं, ये लोग खिड़की से एंट्री कर रहे हैं, इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। और आगे चले, तकरीर के अंदर क्या बोलता है कि एक फरिश्ता है, उसके बाल, उसके पर को जला दिया अल्लाह ने, और इमाम हुसैन पैदा हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ता है जो बगैर पर के फरफरा रहे जमीन पर। उससे कहा कि इमाम हुसैन से मस कर लो अपनी बॉडी को तो पर आ जाएंगे। कहां से लाया भाई? ये किस किताब में लिखा हुआ है? अब देखें, इसने जहां से हवाला लिया कौन? नारुलैन, ये राफजी मौलाई। किताब का नाम है इस्बातुल हुदा, जलाउल उयून, बुहारुल अनवार, बसाइरुद दरजात, अल खराइज वल जराइह। इतनी किताबों का हवाला हमने ढूंढा कि ये इबारत कहां लिखी हुई कि फरिश्ता के पर जल गए, और इमाम हुसैन के जिस्म से टच कर ले तो पर दोबारा आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम का मशवरा। ये कहाँ लिखा हुआ है? बगैर लिखा हुआ तो चलेगा नहीं ना। हमने ढूंढा तो ये 4-5 किताबों में मुझे ये इबारत मिल गई। मैंने देखा ये किताब लिखी क्यों है, तो पता चला जितने किताब है, जितनी किताबें, इसके लिखने वाले सब के सब शिया गुस्ताखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब के सब राफजी, मुर्तद, काफिरों, बदतर मुशरिकीन लोग हैं। मुशरिकीन से भी बदतर ये राफजी लोग
जो हजरत अबू बकर को माज़ल्लाह कुत्ता से भी बदतर कहते हैं, अपने कुत्ते का नाम अबू बकर रखते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उमर नाम रखते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों की किताबें, उस नारुलैन को आप लोग अपने गांव में घुसने देंगे? जो शियों की किताब से आपको तकरीर करके सुना के चला जाता, उसको घुसने देंगे आप लोग? लिहाजा हमने देखा है, एक शहर है पोरबंदर, वहां एक भी देवबंदी नहीं है, एक भी देवबंदी वहां भी नहीं है। एक था, हमदानी साहब ने टपका दिया उसको। अब सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा है वहां। हाँ भाई, सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा। लिहाजा लाल बाजार में सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा मसलक आला हजरत वाला रहना चाहिए। आने वाली नस्लें अगर आप चाहते हैं सुन्नी रहे, तो एक भी शिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, एक भी शिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और ये आके बोल के चले जाए, उसके बाद फोन मत कीजिएगा, आने से पहले ही बता दीजिएगा हुजूर कामरान मियाँ को आ रहा है, बस बता दीजिएगा आ रहा, टाइम बता दीजिएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये वही जानेगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किताबों के हवाले से हम बात करते हैं और हमारे डर से इनका बाप भी भागता था, ये भी भाग रहा है। कभी भी मुनाजरा में ये आने को तैयार नहीं है। मुनाजरा कैसे होता है बताऊं? एक दो मिसाल सुनने मुनाजरे की मैं बता देता हूं। एक जगह मुनाजरा हो रहा था, अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा व रिदवान चप्पल को बाजू में दबा के मस्जिद में चले गए। मुनाजरा था बिदअती कौन, बिदअती किसको कहते हैं जो नबी के जमाने में ना हो, ये मुनाजरा था। चप्पल लेके जा रहे हैं कौन? हजरत अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा व रिदवान। देवबंदियों ने कहा देखो देखो देखो, ये सुन्नी का मौलाना मुनाजिर है, चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, बोले देवबंदी की मस्जिद है, चप्पल चोरी होती है, इसलिए मैंने चप्पल बाजू में रख ली। देवबंदी बोलता झूठ, क्योंकि हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं, हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली फरमाते नारे तकबीर नारे रिसालत, हम मुनाजरा जीत गए। जो नबी के जमाने में नहीं हो उसी को तो बिदअती कहते हैं। एक दिन मुनाजरा हो रहा था, अल्लामा हशमत अली पूछते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा है या कलाम? कंफ्यूज यार, ये मुब्तदा भी है, खबर भी है, ज़र्फ भी है, लग़्व भी है, मुस्तक़र भी है, बोलू तो बोलू क्या? कलमा की तारीफ है, अल कलिमतु लफ्ज़ुन हो गया लिमानन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन, और यहाँ तो इतने सारे कलमा है, ये तो कलाम होना चाहिए। अगर कलमा नहीं मानूंगा तो पब्लिक जूते से मारेगी मुझको, क्योंकि अव्वल कलमा तय्यब बच्चे बच्चे को पता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये कलमा है तो ये मौलाना मारेगा मुझको, कि कलमा एक को कहते हैं, यहाँ बिस्म है, लाम है, कलमा जलालत है, रहमान है, रहीम है, वो डर के मारे ही हार गया। सुन्नी सही उल अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाजरा करना हम ही लोग का तरीका है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मुनाजरा करना, हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, याद रखिएगा, इसलिए हम लोग नहीं डरते। हासिल इसने क्या कहा, ये किस किताब से लाया? शियों की किताब से लाया। सुन्नी की किताब में क्या लिखा हुआ है? ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। फरिश्ता मासूम होते हैं, कोई गुनाह नहीं करते। जब गुनाह नहीं करते हैं तो फरिश्तों के पर कैसे कतर दिए गए भाई? वो वही करते हैं, वो मासूम होते हैं। मासूम, मासूम का मतलब गुनाह से पाक। नफ्स वाला गुनाह करता ना, वो नफ्स से पाक है। इसलिए शिया लेफ्ट राइट कहाँ कहाँ भाग गए। मेरी पूरी किताब है शियों की हिस्ट्री पर माज़ल्लाह। उनका ये अकीदा है कि अल्लाह का नूर हुलूल किया नबी में, और फिर नबूवत से वही नूर कन्वर्ट होके इमामत में हजरत अली में आ गया। इस तरीके से एक अकीदे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी एक तकरीर है हिस्ट्री ऑफ द राफजी, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। और आगे चले, 10वीं गलती इनकी ये है, एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें एक जाहिल है, दाढ़ी इतनी छोटी छोटी है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, और यूट्यूब पे बयान दे रहा, कठमुल्ला अहले बैत से अलग हो गया। ये बयान वायरल हुआ उसका। अब सुने, ये जो ये छोटी छोटी दाढ़ी पैंट शर्ट पहने हुआ है, लोगों ने देखा भी। उसने क्या कहा? कठमुल्ला। पहली बात ज़हन में रख ले, ये मशीन है, मिन हैसो हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ये नफ़ो ज़रर से पाक है। इसके अंदर जब डाला जैसा जाता है, एज यू विश यूज इट, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा। आप अगर गाने डालेंगे तो गाने चलेंगे, नाज शरीफ डालेंगे तो नाज शरीफ चलेंगे। अगर आप इसमें यूट्यूब में अपना
चैनल खोले और उसमें लिखे गुस्ल के अंदर 4 फराइज है, अपलोड कर दे, सबके पास पहुंच जाएगा। अब आप अपने मोबाइल से इसमें निकाले और लिखे गुस्ल के फराइज बताओ, तो चैट जीपीटी या गूगल या यूट्यूब बताएगा गुस्ल में 4 फराइज है। ये नहीं बोलेगा कि ये डालने वाला जाहिल था, पैंट शर्ट वाला था, वो ट्विंकल ट्विंकल वाला था, वो ABCD वाला था, ये बुखारी वाला नहीं था, ये इंजीनियर मिर्जा वाला था, ये हसन नल्ला यारी वाला था। ये मोबाइल नहीं बताएगा। आप गुस्ल में 4 फराइज आपने याद कर लिया, जबकि बातिल बातिल बातिल, गुस्ल में 4 फराइज है ही नहीं। अनवार शरीयत, फतावा रज़विया, बहार शरीयत, कुरान शरीफ से साबित है गुस्ल में सिर्फ 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए मोबाइल से दीन मत सीखें, डिजिटल दीन मत सीखें, फिजिकल दीन सीखें। ये डिजिटल दीन वाला ये इंजीनियर मिर्जा वाला हो जाता है, फिजिकल दीन सीखने वाला ताजु शरिया वाला होता है, मसलक आला हजरत वाला होता है। ये किताब फिजिकल है, याद रखिएगा, ये किताब फिजिकल में है। इसलिए उसने क्या कहा, जो अहले बैत को नहीं माने वो कठमुल्ला है, ये लफ्ज बोला। अब सुने, पहली बात, अहले बैत किसको कहते ये पूछ दे तो ढंग से, वो नहीं समझ में आएगा उसको। अहले बैत की तारीफ क्या है? अहल कहते हैं वाला, बैत कहते हैं घर। बैत से कौन सा घर मुराद है बताओ, कौन सा घर मुराद है? नबी के 9 घर थे और कुरान शरीफ में बैत का लफ्ज खाना काबा के लिए आया है। और अहले बैत किन लोगों को कहा गया, उसमें उलमा दाखिल है कि नहीं? औलाद में कितनी औलादें दाखिल हैं? और ये बताओ कि उलमा अफजल है या नबी की औलाद अफजल है? और अगर यही सवाल और आगे लेके जाओ, इमाम हुसैन नबी का नवासा है और हजरत अबू बकर नबी के ससुर है, दोनों में से कौन अफजल है? अब ये वो जो कठमुल्ला जो बोल रहा है ना, पेंट शर्ट वाला, इंजीनियर मिर्जा का नाजायज औलाद, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा सवाल रख दिया मेरे सामने। भाई, नबी की औलाद, नबी के एक भी साहबजादे दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए। नबी की नस्ल बेटी से चली है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है, और कयामत तक चलती रहेगी। लेकिन हजारों दलाइल इस बात पर है कि अल्लाह ने उलमा का दर्जा बुलंद किया है, वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। क्या वजह है कि नबी ने ये नहीं कहा इतरती वरसतुल अंबिया, मेरी औलाद नबियों के वारिस है? ये क्यों नहीं आया? अल उलमा वरसतुल अंबिया क्यों आया? क्योंकि नबी जानते थे मेरी औलाद में कुछ गुमराह भी हो जाएंगे, कुछ काफिर भी हो जाएंगे। ये शिया जो कहते हैं हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? ये खामिनी बोलता हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? ये ताहिर गयाबी बोलता हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? अलीगढ़ का बानी सर सैयद अहमद बोलता हम सैयद है, क्या वो मुर्तद नहीं है? नबी जानते थे कि मेरी औलाद में कुछ काफिर भी हो जाएंगे, इसलिए नबी ने ये नहीं कहा मेरी औलाद अंबिया के वारिस है, नबी ने ये कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया। बात समझ में आ गई? नबी की जितनी औलाद है, जब तक ईमान पर है, सर के ताज है, काबिल ताजीम है, मगर मसला सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला अहले बैत से नहीं पूछा जाएगा। मसला पूछा जाएगा तो उलमा से पूछा जाएगा, मुफ्ती से पूछा जाएगा। यही वजह है कि इस पर पूरी दुनिया में जितने अहले बैत है, या तो वो मालिकी है, या तो वो हनफी है, या तो वो शाफई है, या तो वो हम्बली है, और ना इमाम आजम सैयद है, ना इमाम मालिक सैयद है, ना इमाम अहमद बिन हम्बल सैयद है, ना इमाम शाफई सैयद है। बताओ जाहिलो, जरा पढ़ लिख भी लिया करो, ये चारों इमाम है हक पर। दुनिया के जितने अहले बैत है इन्हीं के मानने वाले हैं। पता क्या चला? इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी, अहले बैत की नहीं की जाएगी। मसला पूछा जाएगा उलमा से। इमाम बुखारी तेरे बाप ने है? इमाम बुखारी शरीफ तेरे बाप ने लिखी है क्या? जरा फतावा रज़विया देख ले, फतावा हिंदिया देख ले, जिन किताबों को पढ़ के हजारों लोग अपने अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं, ये एक भी अहले बैत वाले नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अहले बैत नीचे है, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ हर सज्जद काबिल ताज़ीम है जब तक वो ईमान की हालत पर है, मगर इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी। अब रहा ये कि अहले बैत कौन है, ये हमें उलमा बताते हैं, फज़ला बताते हैं। मुतलकन उलमा को कठमुल्ला कहना किताबों से ये साबित है। आलिम की तस्गीर तखफीफन करना ये कुफ्र में दाखिल कर
देता है, इंसान दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाता है। अगर यकीन न हो तो जिसका वीडियो वायरल है ना, उसके खानदान में देख ले, एक भी आलिम नजर नहीं आएगा, और 7 पुश्तों तक देखिएगा उसके खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा, क्योंकि आलिम की तौहीन की। और किताबों में यह आया, जिसने उलमा की तौहीन की, मरने के बाद कब्र खोद के देखे, अल्लाह ताला उसका चेहरा किबला से फेर देता। लिहाजा आलिम आलिम नाइबे नबी होता है। और आगे चले, एक बयान हमने सुना साजिद अशरफ का, हुजूर कामरान मियां दामजिल्लो अलैना ने ऑपरेशन किया। ये इतना बड़ा मरदूद है, वो कहता है फतावे रज़विया में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है वो? फतावे रज़विया। फतवा एक को कहते हैं, फतावा जमा है, वो फतावा या के साथ में आता, वो या को लिखने में या आता है। जैसे कुरान शरीफ में मुस्तफा, इजतबा, लिखने में इजतबी पढ़ा जाएगा इजतबा, लिखने में मुस्तफी पढ़ा जाएगा मुस्तफा, लिखने में फतावा, लिखने में फतावी आता है, पढ़ा जाएगा फतावा। ये ग्रामर उसको पता चलेगा जो आलिम होगा, जो आलिम होगा। साजिद अशरफ क्या बोल रहा? फतावे रज़विया। देख लीजिएगा जरा, नाम लेने नहीं आ रहा है तो पेज पढ़ने कहां से आएगा? नाम लेने नहीं आ रहा तो पेज, यही बोलता मरदूद। 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने भेजा, ये गाली का किताब के अंदर हदीस में ये आया 1,24,000 कमोबेश 2,24,000। तो हमारे उलमा कहते हैं कमोबेश की कैद लगाना वाजिब, क्योंकि 1,24,000 कहा तो वो जो दूसरी हदीस है 2,24,000, तो वो नबी निकल जाएंगे। और अगर 1,24,000 फिक्स किया तो वो जो हदीस है 2,24,000 वाली, उसमें से निकलेंगे, या तो दाखिल होंगे या खारिज होंगे, और ये दोनों कुफ्र है। गैर नबी को नबी में दाखिल करना भी कुफ्र, और नबी को नबुव्वत से निकालना, नबियों की लिस्ट से निकालना भी कुफ्र। ये मसला किसको पता? उलमा को पता। लिहाजा तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हजरत जिसका इम्तियाजी नाम और पहचान है, अपने उलमा से जुड़े रहें। कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, इसके हवाले से जो बात करता है उनकी बात को सुने। नई बात कोई लाता है उसे लाल बाजार में एंट्री भी मत करने दीजिएगा, और हौसला रखे। अगर आप लोग क्या सोचते हैं, वो तो आया नहीं, मैंने फोन किया वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, नहीं, वो आएगा तो पहला नंबर उसका हो जाएगा ना। हम अबू बकर वाले हैं, सबसे पहले मार्केट में निकल करके आए। जब भी मुनाजरे की बात आए, कोई आए या ना आए, आप पहली फुर्सत में मार्केट में आ जाए, मैदान में आ जाए। जो सबसे पहले हक को मानेगा वो अबू बकर की फिरिस्त में, वो अबू बकर के गुलामों में शामिल होता चला जाएगा, और जो हक को इनकार करेगा वो अबू जहल की लिस्ट में जाता चला जाएगा। ये बुनियादी बातें आपको बता दी। रब्बे कदीर हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम मुख्तसर और जामे अंदाज में पढ़े।